तो दिल्ली पर प्रदूषण की जबरदस्त मार पड़ी है। अक्टूबर नवंबर महीने में हर साल यही हाल होता है। खूब शोर शराबा भी होता है, पॉलिटिक्स भी होती है। पॉलिटिक्स करने वालों पर ही एक्शन करने की भी जिम्मेदारी है, लेकिन लगता है वो अपनी ज्यादा जिम्मेदारी पॉलिटिक्स करने की मानते हैं, क्योंकि हालात तो बदलते नहीं, हालात कम होने की जिम्मेदारी को महसूस नहीं किया जाता। तभी तो आज दिल्ली में हर तरह प्रदूषण का प्रकोप है। हर तरफ दिल्ली की हवाओं में भी प्रदूषण का जहर घुला है। दिल्ली की जमीन पर धूल और गाड़ियों के धुएं का गुबार है। पानी पर भी जैसे केमिकल अटैक हो रहा है। यानी दिल्ली में जल, जमीन और आसमान, हर तरफ प्रदूषण की मार दिख रही है। लेकिन आज हम डिटेल में बात करेंगे दिल्ली में पानी के प्रदूषण पर, यमुना की सफाई के नाम पर हुए निकम्मेपन पर। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये कोई बर्फ की चादर वाली अंटार्कटिका की तस्वीर नहीं है, बल्कि दिल्ली की गंदी और मैली विषैली हो चुकी यमुना नदी है। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे, लेकिन आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसी यमुना के तट से आज ऐसी तस्वीरें भी आई जिसके बाद आप कह सकते हैं कि ये झाग सिर्फ यमुना की गंदगी नहीं, बल्कि दिल्ली में 25 की चुनावी लड़ाई का मुद्दा भी है। यानी जो झाग एक तरीके से दिल्ली पर दाग है, उस पर भी जिम्मेदार लोग सियासत में जुटे हैं। ऐसे में हम ये देखेंगे कि यमुना में गंदगी को लेकर क्या आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। अब तक क्या कोशिशें की गई, यमुना में इतनी गंदगी क्यों है और क्या इसे साफ करना नामुमकिन है। हम कुछ ही देर में आपके सामने वो आंकड़े भी रखेंगे जिसे यमुना की सफाई के नाम पर खर्च किया गया। पानी की तरफ पैसे बहा दिए गए यमुना में। यमुना को साफ करने के नाम पर कितना बड़ा बजट है, कितना खर्च हुआ है, ये सब आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले अब समझिए कि दिल्ली में यमुना के प्रदूषण को खत्म करने के लिए सरकार की एक दो नहीं बल्कि अनेक एजेंसियां जुटी हुई हैं, जैसे जल बोर्ड, सिंचाई विभाग, फ्लड कंट्रोल विभाग, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम, सब के सब यमुना को साफ करने में जुटे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि यमुना में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। हालत यह है कि यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज के संगम तक पहुंचने के दौरान यमुना जितनी मैली होती है, उसमें दिल्ली की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। चौंकाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक यमुना नदी की लंबाई का सिर्फ 2% हिस्सा ही दिल्ली से होकर गुजरता है, लेकिन राजधानी में प्रदूषण की वजह से यमुना यहां पर 80% प्रदूषित हो जाती है। दिल्ली में यमुना की लंबाई 1370 किलोमीटर है। दिल्ली में यमुना सिर्फ 22 किलोमीटर गुजरती है और दिल्ली में यमुना की लंबाई कुल लंबाई का 2% के आसपास है। प्रदूषण में लेकिन दिल्ली की हिस्सेदारी 80% है। तो 1370 किलोमीटर की यमुना में दिल्ली के 22 किलोमीटर का हिस्सा वजीराबाद से ओखला के बीच बहती है। यहां यमुना सबसे ज्यादा जहरीली होती जा रही है। उसी वजीराबाद में कल सीएम आतिशी पहुंची। जो बात हम कह रहे हैं उन्होंने भी कबूल किया था कि वजीराबाद में यमुना काफी मैली हो चुकी है, इतनी मैली कि उसका पानी एसटीएफ से भी साफ नहीं हो सकता। दिल्ली की सरकार अब हरियाणा और केंद्र को कसूरवार ठहरा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार को भी यह हिसाब तो देना चाहिए कि यमुना को साफ बनाने के लिए पिछले 5 सालों में जो पैसे खर्च किए गए वो गए कहां। पिछले 2017 से 22 तक यानी कि 5 सालों में यमुना को साफ करने में करीब 6800 करोड़ रुपए खर्च हुए। बजट का बड़ा हिस्सा यमुना के पानी को साफ करने वाले प्लांट पर खर्च किया गया। दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए कई प्लान बनाए, खासकर बड़े नालों के गंदे पानी के लिए नए नए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, जिसे दिल्ली सरकार ने अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर भी पेश किया। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि उससे ज्यादातर अब तक स्टार्ट भी नहीं हो पाए वो प्लांट्स। आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना को प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार नजफगढ़ का नाला है। नजफगढ़ नाले के पानी की सफाई के लिए 700 करोड़ रुपए का अलग से बजट अलॉट किया गया, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बन पाया। दिल्ली में तकरीबन 960 MGD यानी कि मिलियन गैलन पर डे सीवेज पैदा होता है। दिल्ली में सिर्फ 55% सीवेज का ही ट्रीटमेंट हो पाता है। दिल्ली में मौजूद 35 STP की क्षमता सिर्फ 530 MGD तक ट्रीटमेंट करने की है। बिना ट्रीटमेंट के गंदा और जहरीला पानी सीधे यमुना में गिरता है और इसी वजह से
यमुना की स्थिति और भी खराब होती जा रही है। तो यमुना नदी की गंदगी को लेकर दिल्ली के एलजी भी सवाल उठा चुके हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने ट्विटर पर यमुना की तस्वीरों को शेयर करते हुए इसके लिए जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछे। देखिए, एलजी ने पोस्ट में लिखा कि सच की एक बड़ी बुरी आदत होती है, वो दबाए नहीं दबता। मीडिया, सोशल मीडिया पर आरोप, दोष मढ़ना और बहानेबाजी करने से बेहतर होगा कि इस बदतर स्थिति से दिल्ली के लोगों और खासकर छठ पूजा करने वालों को निजात दिलाए। समाधान के ठोस कदमों की उम्मीद करता हूं। हालांकि इस पर भी आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया कि एलजी ने 2015 की तस्वीरें शेयर की हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या अभी यमुना के हालात बुरे नहीं हैं या पहले से बेहतर हुए हैं? सच तो यह है कि पहले से और बुरे हुए हैं। हकीकत तो यह है कि यमुना नदी में सफेद रंग का झाग, जिसे टॉक्सिक फोम कहते हैं, यह हर साल यमुना पर तैरने लगता है। लेकिन अब यह समझिए कि अक्टूबर नवंबर में ही यमुना पर क्यों बनता है यह टॉक्सिक फोम। दरअसल घरों और उद्योगों का कचरा नदी में गिरता है। आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यमुना पर बनने वाला जहरीला झाग नदी में गिरने वाले प्रदूषकों और गंदे सीवेज की वजह से पैदा होता है, जो बड़ी मात्रा में यमुना में गिराया जाता है। इसमें दिल्ली के साथ साथ यूपी से जुड़े बॉर्डर एरिया पर बनी फैक्ट्रियों का जहरीला पानी भी शामिल होता है, जिसमें यमुना के पानी में फॉस्फेट और सर्फेक्टेंट वाले डिटर्जेंट की मात्रा बढ़ जाती है। ये डिटर्जेंट वही होते हैं जिसका हम आप इस्तेमाल करते हैं अपने वॉशरूम, घरों की सफाई, बर्तन की सफाई और कपड़ों में। अक्टूबर और नवंबर के महीने में मानसून खत्म होने के बाद नदी का बहाव भी तेज नहीं होता और इस वजह से सफेद झाग यमुना नदी के किनारों पर एक तैरता हुआ सफेद बर्फ सा दिखने लगता है। आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट में बताया गया कि जब फॉस्फेट और डिटर्जेंट वाला पानी बैराज के ढलानों यानी कि स्लिपवे से नीचे गिरता है तो एक भंवर सी बन जाती है। इसके कारण सफेद रंग का झाग बनने लगता है। खास तौर पर यह भी देखा गया कि दिल्ली की यमुना में बने बैराज के बाद गिरने वाले पानी पर ही जहरीली सफेद चादर की झाग दिखाई देती है। नदी के इस सफेद झाग में हानिकारक कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इनसे कई तरह की जहरीली गैसें निकलती हैं, खासकर ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर यानी कि कार्बन के वो कण जो हवा में तैरते हुए हमारे आपकी सांसों में घुलते हैं। तो यमुना में जहरीले झाग को दबाने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में लोक आस्था का महापर्व छठ है। केजरीवाल सरकार जो केमिकल स्प्रे करवा रही है उसे अपनी नाकामी छिपाने का एक तरीका आप कह सकते हैं, क्योंकि ये आप भी समझ सकते हैं कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि झाग को अस्थायी तरीके से खत्म कर देने का एक फौरी तरीका है। इसलिए हम दिल्ली वालों की चिंता को समझते हुए यमुना को साफ करने के लिए जिम्मेदार लोगों से 10 तीखे सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल, क्या यमुना की सफाई नामुमकिन है? दूसरा सवाल है कि यमुना को साफ करने से कौन रोक रहा है? गंदे नालों को यमुना में गिरने से कौन रोकेगा? बजट और वादों से ऊपर गंभीर काम कब होगा? केंद्र राज्य मिलकर यमुना की सफाई कब करेंगे? 6,800 करोड़ का बजट कहां बर्बाद कर दिया गया? यूरोप से सीखकर यमुना को साफ क्यों नहीं कर सकते? यमुना क्यों नहीं लंदन की टेम्स और इटली की टाइबर नदी बन सकती है, जो इतनी ही गंदी थी लेकिन उसे साफ कर दिया गया? अंतरिक्ष का कचरा साफ हो सकता है तो यमुना क्यों नहीं साफ हो सकती? और यमुना पर बजट या नीति नीयत की कमी है, सच क्या है? नीति में कमी हो या नीयत में, लेकिन राजनीति में कोई कमी नहीं रहती है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वो 2025 तक यमुना को प्रदूषण से मुक्त करके इसे लोगों के नहाने और डुबकी लगाने के लायक बना देंगे। तब केजरीवाल ने छठ व्रतियों को भी जल्द ही साफ स्वच्छ यमुना घाट देने का वादा किया था। 2025 बस आने ही वाला है और दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी करीब है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। अब देखिए कि कैसे बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। यह है दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यमुना घाट पर नदी का जायजा लेने पहुंचे और यहां केजरीवाल और आतिशी को घेरने के लिए पॉलिटिकल स्टंट शुरू किया। सुबह सुबह आईटीओ के करीब वीरेंद्र सचदेव गंदे यमुना पानी में डुबकी लगाते दिखे। ये तस्वीरें ऐसी हैं कि कोई भी इसे करने की सोच नहीं सकता, लेकिन राजनीति जो न कराए।
इसके बाद वीरेंद्र यमुना से बाहर निकले और फिर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यमुना में डुबकी लगाते दिल्ली बीजेपी प्रदेश के ये अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा। यमुना में डुबकी लगाई दिखाने के लिए कि क्या हाल है यमुना के पानी का, प्रदूषण का। जिम्मेदारी क्योंकि सरकार पर है, मौजूदा सरकार पर, तो विपक्ष के नेता के तौर पर यहां पर ये स्टंट करते नजर आए विपिन सचदेव दिल्ली बीजेपी के। और नहाने के बाद जिस नदी में आप उतरने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि इसका पानी इतना केमिकल युक्त है, इतना गंदा है, इतना पॉल्यूटेड है कि ये शरीर पर घातक असर डाल सकता है। लेकिन राजनीति की महिमा देखिए कि उसमें डुबकी लगाने से बिल्कुल नहीं चूके। अब एक दूसरी तस्वीर दिखी, घाट पर 2 बड़ी बड़ी कुर्सियां लगाई गई थी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कुर्सियों पर आतिशी और केजरीवाल के नाम पर एक पेपर रखा हुआ है। सचदेवा ने केजरीवाल और आतिशी को घाट पर आने और यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती देते हुए कहा कि वो बताएं कि 2025 तक यमुना को साफ करने का उनका वादा कितना पूरा हुआ। 2 कुर्सियों की परंपरा तो खुद आतिशी मार लेना ने शुरू की है, तो इसलिए हमने भी 2 लगाई हैं। और हम तो उनको न्योता इसलिए दे रहे थे कि केंद्र सरकार ने 8500 करोड़ रुपए दिए हैं यमुना की सफाई के लिए, तो वो ढूंढने आए हैं कि कहाँ हैं वो पैसे, कहाँ खर्च किए हैं और माँ यमुना की क्या हालत है। क्योंकि अब छठ का त्यौहार बिल्कुल सर पर है और हमारे सभी भाई बहन जो छठ मनाने आएंगे यमुना जी पे कैसे पूजा अर्चना करेंगे, तो वो भी जरा एक बार अरविंद केजरीवाल को दिखाना था। 10 बजे का समय दिया, अब इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो आएंगे और इस पे कुछ स्पष्टीकरण भी देंगे। तो वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि यमुना पर हजारों करोड़ का बजट भी खर्च कर दिया और यमुना अब भी मैली है। लेकिन अब आतिशी की भी सुन लीजिए। ने न्योता दिया था मुख्यमंत्री को डुबकी लगाने के लिए, लेकिन आप ही ने डुबकी लगाई। मैंने तो इसलिए लगाई क्योंकि वो तो अपने वादे पूरे करेंगे नहीं, वो तो सिर्फ घोषणाएं करते हैं, झूठे वादे करते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन मैं दिल्ली वाला हूँ, मैं दिल्ली के दर्द को समझता हूँ, माँ यमुना को दर्द के मैं समझता हूँ। तो अरविंद केजरीवाल, तुम्हारे पापा का प्रायश्चित भी दिल्ली की जनता करेगी। और अब दिल्ली की जनता तुमसे माँ यमुना की सफाई पे जो तुमने भ्रष्टाचार किया, 8500 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए तुम खा गए, उसका हिसाब मांग रही है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है आपको? जो है, लेकिन माँ यमुना के लिए मेरी आस्था है। तो ये तो विपक्ष के आरोप थे और अब आतिशी यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा दिया। तो कुछ ही दिन पहले खुद मुख्यमंत्री आतिशी पहुंची थी यमुना। यहां पर उन्होंने पानी का हाल देखा और उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदार पड़ोसी राज्यों को बता दिया था। सवाल है कि जब केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते बड़े बड़े वादे किए, करीब करीब हर साल यमुना की सफाई को लेकर के बड़ा आश्वासन दिया, तब क्या उनके जहन में हरियाणा नहीं था, पड़ोसी राज्य नहीं थे? देखिए पिछले 10 सालों में केजरीवाल ने यमुना को लेकर के क्या क्या वादे किए। 2015 में उन्होंने कहा कि यमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग यहां पिकनिक मनाएंगे। 2016 में कहा कि यमुना की दिल्ली की लाइफलाइन है यमुना। सवाल है कि मौजूदा हालात में यमुना लाइफलाइन बन सकती है। 2019 में कहा 5 साल के भीतर सारे गांव वालों को यमुना में डुबकी लगवा दूंगा। फिर 2020 से 25 तक यमुना को जरूर साफ कर देंगे, ये भी कह दिया। 2023 में कहा कि मुझे मेरा वादा याद है, अगले चुनाव तक यमुना में डुबकी लगवाऊंगा। और अब तो अगला चुनाव आ ही गए हैं। तो सवाल यह है कि आखिर तमाम वादे क्यों झूठे साबित हो रहे हैं एक के बाद एक। मेरे साथ चर्चा के लिए इस वक्त जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव कुमार साहब। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के पॉल्यूशन को देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लगातार इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई तरह की बातें कही हैं और कितनी बार फटकार लगाई है इसकी गिनती भी अब मुश्किल है तमाम एजेंसियों को। लेकिन हमारे नेता को तो लगता है कि न शर्म है न अपने वादों पर कोई अफसोस है, पूरा तो होता कुछ दिखता नहीं। जी देखिए सर, यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक इशू है वो ये है कि ये राजनीति की भी गंगा और यमुना है यहाँ पर।
और सारे ये राजनीतिक दल इसमें फिर डुबकी लगाते हैं। तो जब सारे ही राजनीतिक दल डुबकी लगाएंगे तो यमुना राजनीतिक तौर पे कभी साफ नहीं होगी और ना ही स्थायी तौर पे साफ होगी। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है, दूसरा जो सरकार को करना चाहिए चाहे वो कोई सी सरकार हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी मेरे ख्याल में 10 साल के आसपास अब आम आदमी पार्टी को होने को आ रहे हैं, मगर उसके पहले भी यमुना की स्थिति आप कह सकते हैं कि खराब ही थी, अच्छी नहीं थी। कारण उसका ये है कि हम लोगों ने ना ही एसटीपी पे जोर दिया, ना ही ईटीपी ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ना ही आपका जो आ, और जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, जी। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जिन्हें कहते हैं, वो हैं। तो यमुना में जितना सारा का सारा गंदा पानी, मल मूत्र, साथ में औद्योगिक जितना भी पानी है, कचरा है, वो सब यमुना में जाता है। आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि यमुना जब तक हरियाणा में रहती है बिल्कुल मतलब काफी अच्छी यमुना यमुना लगती है, मगर जैसे ही दिल्ली में एंटर करती है वो एक गंदा नाला बन जाती है। सारे के सारे नाले, जितने भी बड़े नाले हैं, वो सारे के सारे यमुना जी में आके मिल रहे हैं। बहुत सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, एनजीटी में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में भी इस पे सुनवाई हुई है। मगर जब आप कहते हैं कागजों में, तो हो सकता है यमुना जी साफ हुई हो, मगर हकीकत में यमुना जी का जो सफाई का स्तर है वो बहुत जीरो है। तो उस गौरव पे जी, आपको क्या लगता है कम नहीं इस हकीकत के पीछे की हकीकत क्या है? यमुना की जो हकीकत हमारे सामने है, क्या नीति की कमी है, पैसों की कमी है, या नीयत की कमी है? देखिए, नीति और नियत दोनों की कमी है। नीति इसलिए अब दिल्ली के साथ एक बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि केंद्र में जो सरकार रही है वो दिल्ली में नहीं रही है। तो इसका एक जो कह सकते हैं कोलैबोरेटिव जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो ये है कि सरकारें आपस में एक दूसरे को दोष दे के बच जाती हैं। अब इस चीज को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि चलिए ये तो हो गया कि सरकारें एक सी नहीं है, मगर संविधान तो एक है, कानून तो एक है, वाटर जो प्रिवेंशन और पॉल्यूशन ऑफ कंट्रोल एक्ट है वो तो एक है, उसके हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा? साथ में डीपीसीसी, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी भी तो है, साथ में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है, एमओईएफ भी है जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकारी तंत्र ये दर्शाता है कि सरकारी तंत्र में कहीं ना कहीं कोई कमी है। या तो आप विलफुल कमी कह लीजिए कि डेलिब्रेट एक अटेम्प्ट है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो भ्रष्टाचार है आज के समय में वो वाकई में पुलिस से ज्यादा है। अगर आप कंपेयर करेंगे आज के समय में तो पुलिस का जो भ्रष्टाचार है, अच्छा, और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भ्रष्टाचार है, वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भ्रष्टाचार बहुत आगे बढ़ गया है। ये बड़ा ही दिलचस्प है आप जो बता रहे हैं, ये दिलचस्प आंकड़ा है अपने आप जो बता रहे हैं कि पुलिस को बहुत करप्ट माना जाता है आमतौर पर, एक पैमाना बन गया है। और लेकिन उससे भी ज्यादा यहां है तो वो लोग जिनको इससे फायदा हो रहा है करप्शन करके, 6,800 करोड़ कहां गए पिछले 5 साल में, ये इसका आप बता रहे हैं कि रास्ता क्या है, वो क्यों इसको ठीक करने लगे भला? तो सवाल है लेकिन कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जाती हैं खुद यमुना किनारे और जाकर कहती हैं कि ये तो हरियाणा और यूपी ने कर रखा है, हमने तो सब ठीक कर दिया। देखिए, हर सरकार अपनी तरफ से अपने अपने पक्ष और विपक्ष की बातें करेंगी, मगर हकीकत क्या है उस पर हम अगर गौर करें तो आप देखेंगे कि वाकई में यमुना का जो हाल दिल्ली में एंटर होते हुए होता है वो और कहीं नहीं होता। यमुना जी को सफाई करने के लिए जितने आदेश दिए गए हैं, अगर दिल्ली सरकार, चाहे वो कोई सी भी हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सरकार कौन सी है ये फर्क नहीं पड़ रहा, मगर जो भी सरकार है अगर उसने कोर्ट की ही बात मान ली होती और कोर्ट के हिसाब से काम कर लिया होता तो शायद यमुना जी का स्तर बहुत अच्छा होता। आपको मैं बताऊं, एक यमुना जी अभियान चला था जिसमें मनोज मिश्रा साहब अब नहीं रहे हमारे बीच, मगर मनोज मिश्रा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। उनसे मेरी एक बार बात हो रही थी तो मैंने कहा था आपका सपना क्या है, तो उन्होंने जो कहा था ना वो बड़ा एक दिलचस्प बात कही थी कि गौरव, मेरा सपना ये है जब आईटीओ से आप गुजरते हैं और जो यमुना जी हैं वहां पर डॉल्फिन्स हो, क्योंकि पहले कभी यमुना जी में डॉल्फिन्स होती थी और आज के समय में डॉल्फिन छोड़िए, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल पानी का जो कॉम्बिनेशन है वो H2O है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड।
आज के समय में ऑक्साइड गायब है, ऑक्सीजन गायब है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि एक्वेटिक लाइफ, हर नदी की जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसमें जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो नहीं होते, नहीं हो सकते। और यमुना में तो जलीय जीव तो छोड़ दीजिए, मतलब उसमें जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है वो तो नहीं है जिससे सांस ले सकें H2O के अलावा। लेकिन सवाल ये है कि उसमें अगर किसी जीव को आप डाल दीजिए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कोई जीव अगर यमुना के पानी का इस्तेमाल कर ले तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इतना टॉक्सिक हो चुका है। बल्कि इतना ही नहीं, पूरे दिल्ली NCR के वाटर साइकिल में ये आ चुका है। आसपास अगर सब्जियां उगी हुई खा रहे हैं आप, यमुना से लेकर के हिंडन तक की, तो आप समझिए कि जहर खा रहे हैं। और कई गांवों में तो कैंसर फैल चुका है इस आसपास के इलाकों में, जो उस पर निर्भर करते हैं खेती पर और उस पर ही करते हैं। तो सवाल इससे बड़ा यह है, मुझे याद आ रहा है कि 12 साल पहले 2012 के चुनाव में मैं आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल के नीचे यमुना में जाकर उसको कवर कर रहा था। तो मुझे कुछ विदेशी सैलानी मिले, मैंने बात की, उसमें लंदन के भी कुछ लोग थे और उन्होंने बताया था कि टेम्स नदी का भी यही हाल था। लेकिन देखिए कि अब उसको ठीक कर लिया गया। ये यहां भी मुमकिन है, मगर यहां क्यों नहीं किया जा रहा? उन्होंने मुझसे उल्टा सवाल किया था। आपको क्या लगता है कि एक मोटी मोटी बात की क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, कुछ भी चीज आज के समय में, AI के समय में नामुमकिन तो है ही नहीं। तो ये तो हमारी खुद की कमी है अगर हम ये कहें कि मुमकिन नहीं है। मुमकिन बिल्कुल है, मगर मुमकिन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, साफ नीयत चाहिए और नीति चाहिए। पैसा, आप जैसे बता रहे हैं कि केंद्र सरकार भी पैसा दे रही है, दिल्ली सरकार के पास भी पैसा है, ऐसी बात नहीं है। मगर वो पैसा क्या बाबुओं की जेब में जा रहा है? वो पैसा क्या टेंडर के रूप में वहां पे कमीशन खोरी हो रही है? नहीं, अब तो ईमानदार सरकार है ना। अब तो मतलब अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो तो ईमानदारी के नाम पे पार्टी बनी थी और वही वाली सरकार है। तो अब कैसे माने कि यहां पर करप्शन है अभी भी? देखिए, मैं इस पे तो खैर मैं एक्सपर्ट नहीं हूं कि कौन सी ईमानदार है और कौन सी, मगर देखिए, हमाम में सब नंगे, ठीक है। तो और ये कहावत राजनीति में बड़ी सफल, मतलब कहते हैं उपयुक्त है कि हमाम में सब नंगे हैं। तो राजनीति में पैसा अपनी जगह है और इसीलिए आम आदमी की जो, खैर बात ज्यादा दूसरी तरफ चला जाएगा, मगर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप राजनीति की तरफ से भी देखें तो आज जो विपक्ष है या पक्ष है वो दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 5 साल में इसको डुबकी लायक बना दूंगा। डुबकी लायक तो आज भी है, मगर वो डुबकी लायक बड़ी जानलेवा है। तो डुबकी लायक नहीं बनाना, उसे साफ बनाना है। और एक और चीज, ये केमिकल छिड़का जा रहा है जी, ये झागों को कम करने, ये अपने आप में एक ऑफेंस है वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट में। अगर किसी भी तरीके का आप कुछ भी डाल नहीं सकते तो ये बड़े शर्म की बात है कि DPCC इस पे मौन है। DPCC जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भारत सरकार का, मैं इन तीनों से आग्रह करूंगा। तो मतलब इसमें जो है कुल मिला के कचरा साफ नहीं कर सकते तो कचरे को ढक दो, और जो कि अपने आप में वो भी एक गलत है और वो पॉल्यूशन को बढ़ा ही रहा है। तो हमाम में आपने जो लबोलुबाब कही बात के, हमाम में सभी नंगे हैं। धन्यवाद गौरव कुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमाम में सभी नंगे हैं, लेकिन चुनाव तो आ रहा है। वादा तो 2025 के चुनाव से पहले तक साफ कर देने का था, तो अब तय तो जनता को ही करना होगा, आपको करना होगा। कुछ ही पलों